एक जज क्यों है खुद की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद? क्यों सता रही है उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता? क्यों दहशत में है जज साहब का परिवार? क्यों जज साहब ने फैसले में किया अपने परिवार की सुरक्षा का जिक्र? जी हां, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ज्ञानवापी प्रकरण के विवादों में आ जाने से चिंतित नजर आ रहे हैं। इसका जिक्र उन्होंने आज अपने दिए फैसले में भी किया। कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने के मामले में पिछले 3 दिनों से लगातार वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से बहस हो रही थी। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने उस फैसले में न सिर्फ कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने से इंकार कर दिया, बल्कि अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही 17 मई तक ज्ञानवापी परिसर के पूर्ण सर्वे को करने का आदेश भी जारी कर दिया। इस आदेश में जज रवि कुमार दिवाकर लिखते हैं, न्यायालय के मतानुसार यह कमीशन कार्रवाई एक सामान्य कमीशन है जो कि अधिकतर सिविल वादों में सामान्यतः करवाई जाती है और शायद कभी अधिवक्ता कमिश्नर को प्रश्नांकित किया जाता है। इस साधारण से सिविल वाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी के द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माताजी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें यह जानकारी हुई कि शायद मैं भी कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं। मेरी माताजी के द्वारा मुझे मना किया गया। उन्होंने कहा मौके पर कमीशन में ना जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दरअसल जिस तरह से ज्ञानवापी प्रकरण में विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, इस मामले को प्रचारित किया गया और उसने इस फैसले को बेहद ही अहम बना दिया। यही वजह है कि अब जज साहबान को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता नजर आ रही है। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं जब फैसला देने वाले जज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई बड़े फैसला देने वाले जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य करार दिया था। इस फैसले के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन तब जगमोहन सिन्हा ने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया था और वो पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े थे। 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाने वाले 5 जजों मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नामित शरद, न्यायमूर्ति अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एस अब्दुल नजीर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। इसी वर्ष 2022 में हिजाब विवाद में फैसला देने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित, जस्टिस खाजी एम जैबुन्निसा को मौत की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। इस तरह के न जाने कितने ऐसे मामले थे जिसमें जजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। बावजूद उसके जजों ने न्याय हित में कड़े और सच्चे फैसले दिए। अस्तित्व न्यूज के लिए वाराणसी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।